जैसा कि पहले से निर्धारित था कि आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगांव आतंकी हमला, दोनों पर बात होगी, चर्चा होगी। सदन की कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष ने जब सवाल पूछने शुरू करे और साथ ही साथ सवाल यह भी पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव के साथ साथ एसआईआर के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, तो सदन महज 12 मिनट चल पाया। जी हां, सदन महज 12 मिनट चल पाया। ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया। जी हां, पहले 1 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जो सुनवाई शुरू होनी थी वो नहीं हुई, और जब सुनवाई शुरू हुई, जो बहस शुरू हुई, तो राजनाथ सिंह जो कहते नजर आए, पहले वो ध्यान से सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल। जी हां, राजनाथ सिंह ने पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे जाने वाले सवालों को बाइकआउट कर दिया। कहा कि सरकार से यदि सवाल पूछने हैं तो विपक्ष ये क्यों पूछ रहा है कि कितने राफेल गिरे, ये क्यों पूछ रहा है कि आतंकी कहां गए, ये क्यों नहीं पूछता कि सेना ने कितने लोगों को, कितने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया? क्या पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया या नहीं लिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि जब बच्चा पास हो जाता है तो रिजल्ट मैटर करता है। एग्जाम के दौरान टूटी गई पेंसिलों के बारे में कौन पूछता है, कौन उस पर ध्यान लगाता है? लेकिन राजनाथ सिंह शायद भूल गए, बच्चे के एग्जाम पास कर लेने और देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े होने में अंतर होता है। शायद राजनाथ सिंह भूल गए कि बच्चे के एग्जाम देकर पास हो जाने और देश की सेना के बदला लेने में अंतर होता है।
दोनों ही पहलू को एक साथ नहीं रखा जा सकता, दोनों ही रिजल्टों पर को एक साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बच्चा फेल हो जाए तो शायद अगले साल एग्जाम देकर घर वाले उसको मना सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे वो क्षति भी पूरी नहीं होती, लेकिन यदि किसी भी आर्मी के इन्फिल्ट्रेशन के दौरान कोई जवान शहीद हो जाए तो उसकी क्षति देश पूरी नहीं कर सकता, उसकी क्षति पूरा परिवार पूरी नहीं कर सकता, सारा उम्र पूरी नहीं होती। तो राजनाथ सिंह जो जिसे एग्जाम का एग्जाम्पल देकर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, विपक्षों के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे, वो तो गौरव गोगोई ने धो दिया। जी हां, गौरव गोगोई ने पूछा कि राजनाथ सिंह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, अमित शाह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, पहलगांव आतंकी हमला कैसे हुआ, उरी आतंकी हमला कैसे हुआ, जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जाती। जी हां, उरी हो, पुलवामा हो या पहलगांव हो, जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री क्यों नहीं लेते। जी हां, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, अपने आप को बचाते क्यों नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल जिम्मेदारी ले ले तो शायद क्या बच जाएगा, क्या हो गया। ये सवाल गौरव गोगोई ने पूछे। गौरव गोगोई ने पूछा कि जब विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगांव आतंकी हमले कि वो आतंकी कहां से आए, उन्हें कैसे वैसलन घाटी में एक्सेस मिला, किसके यहां वो रुके, और 100 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है, तो क्या ये सवाल वाजिब नहीं थे। क्या सरकार को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि क्यों जो ट्रंप है बार बार 27 बार कह चुके हैं कि मैंने, जी हां, मैंने ट्रेड रोकने की, भारत और पाकिस्तान से ट्रेड यानी व्यापार रोकने की धमकी देकर इस युद्ध को रुकवाया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार भी जवाब नहीं है। तो क्या यह सवाल वाजिब नहीं है, क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या ये सवाल नहीं बनता कि जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ उसके बाद उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में थे, वहां से लौटे तो बिहार चले गए, कहां गए, चुनावी रैली को संबोधित करने। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक कर दिया, बदला लिया जाएगा ये करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास समय नहीं था शायद कि वो पहलगांव जा सके, पहलगाम में जहां पर ये इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ उस जगह को देख सके, वहां जो लोग मरे उन लोगों के परिवार वालों से मिल सके। जी हां, बिहार गए, उड़ीसा गए, लेकिन पहलगांव नहीं गए। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे रहे, गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए। तो क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। जबकि गौरव गोगोई ये भी बोलते हैं कि देश की आर्मी सवाल कर रही है। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह कहते हैं कि हमें समय से इक्विपमेंट नहीं मिल रहे हैं, हमें समय से हथियार नहीं मिल रहे हैं, हमें समय से जहाज की डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो क्या यह सवाल नहीं है, वाजिब सवाल नहीं है। हमारे डिफेंस अताशे शिव कुमार कहते हैं कि सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया, 21 टारगेट सेट किए गए थे जिन्हें घटा के 9 कर दिया गया, और इसकी वजह से हमको मना किया गया था कि आर्मी के जो पाकिस्तानी आर्मी के एरिया हैं उनको, उन कैंप्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय मत करना, चाहे वो हम पे हमला करें। तो ऐसा क्यों किया गया? यही कारण था कि भारत को नुकसान हुआ। तो वो जो नुकसान हुआ, क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? गौरव गोगोई ने जो सवाल पूछे उन सवालों से सरकार हिल गई, जवाब नहीं बने। तो राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
किस तरीके से बचकानी हरकतें करते नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, उनके बयानों को सुनिए। जी हां, यह ध्यान से समझने वाली चीज है कि गौरव गोगोई जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल वाजिब नहीं है क्या? देश के आर्मी चीफ जो बात कहते हैं, जी हां, सीडीएस अनिल चौहान जो बात कहते हैं, वो बात समझने वाली चीज थी कि हमें नुकसान हुआ इन्फ्लेशन के दौरान, हमने उस नुकसान को देखते हुए 2 दिन रोक गई कार्रवाई, उसके बाद पूर्ण उससे हमला किया। तो क्या ये नुकसान क्यों हुआ? किसकी गलती थी आखिर? क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ हमला करवा दिया गया था, या ऐसा कुछ हुआ कि जो कि डिफेंस अताशे ने कहा कि हमको परमिशन ही नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी कैंपों पर हमला करने की, तो परमिशन क्यों नहीं दी गई थी? कई सवाल हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूछे जाने थे, ऑपरेशन सिंदूर में लाजमी बनते थे। यही कारण है कि आज पूछे गए सवालों से सत्ता पक्ष पूरी तरीके से बौखला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं कब तक सदन में नहीं आते और कब तक इन सवालों से बचते नजर आते। अमित शाह कब तक इन सवालों के वाजिब जवाब नहीं देते। समझने वाली चीज यह है कि सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे रहा, विपक्ष वो सवाल पूछ रहा है जो पूरा देश जानना चाहता है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आज कहा राजनाथ सिंह ने हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो राजनाथ सिंह ये बताएं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बार बार पहलगांव के बाद या उससे पहले पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की बात क्यों कहती नजर आती थी, जब वो लेने की इच्छा ही नहीं थी। जबकि आप, यदि आपकी ही बात मान ली जाए कि आप हावी थे पाकिस्तान के ऊपर, आप ले सकते थे पाकिस्तान से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने तो नतमस्तक हो गया था आपके सामने, लड़ाई रोकने के लिए आपके पास प्रस्ताव भेजा था, जैसा कि राजनाथ सिंह आप कह रहे हैं। तो आखिर एकाएक इस युद्ध को क्यों रोक दिया गया? क्यों पाकिस्तान से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया गया? ये कई सवाल थे जो गौरव गोगोई ने पूछे, लेकिन जिनका जवाब राजनाथ सिंह के पास नहीं था। बहरहाल आज की सदन की कार्रवाई पर हमने निगाह बना के रखी है, कल भी हम निगाह बना के रखेंगे और क्या कुछ सवाल पूछे जाने हैं इस सब पर आपको जल्दी से जवाब देंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ सवाल सदन में पूछे जाने चाहिए, जो उस जनता चाहती है कि देश की सरकार से पूछे जाने चाहिए। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।